हेलो डियर स्टूडेंट्स हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे जियो का, और इसका कुछ पार्ट हम देख चुके थे। आज हम आगे का जो पोर्शन है वो देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं, इस मैप को अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो रूट है, जो सी रूट है और जो लैंड रूट है, उन दोनों को दिखाया हुआ। तो यहाँ पर ये बताया हुआ कि सी रूट जो है उससे भी पुराना जो हमारा माउंटेन जो रूट है वो हुआ करता था। तो यहाँ दिखाया हुआ है, इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। अगर यहाँ इन लाइनों की अगर हम बात करें तो इसमें ये बता रखा है कि जो हमारा लैंड रूट है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, जो हमारा सी रूट है उससे भी बहुत ज़्यादा पुराना है, जो रूट है जो दूसरे देशों के साथ रिलेशनशिप हमारे बनाते हैं। तो इनमें से जो हमारा लैंड रूट है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, क्योंकि जो हमारा माउंटेन का एरिया है, हिली एरिया है, उनके बीच में जो पासेज होते हैं, जो दर्रे होते हैं, उन दर्रों का यूज किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जो प्राचीन समय के जो ट्रैवलर हुआ करते थे, मीन्स जो यात्री हुआ करते थे, वो इन्हीं दर्रों का यूज किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ये बहुत मतलब ज़्यादा जो लैंड यूज है वो ज़्यादा यूज किया जाता था, लैंड पासेज जो हैं वो पहले के ज़माने में, क्योंकि उस समय जो समुद्री रास्ते हैं उनके बारे में तो लोगों को पता ही नहीं था, लंबे समय तक तो उनको पता ही नहीं था समुद्री मार्गों का। अब ये जो रूट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूट इनका क्या है कि इन रूट के द्वारा लोगों के आइडियाज़, लोगों की कम्युनिटीज़, मतलब जो विचार हैं या जो उनका मतलब सामान है, प्राचीन समय से ही एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा है इन्हीं रूट के थ्रू, मतलब इन्हीं रास्तों से जाता रहा। जैसे कि उपनिषद के आइडियाज़ हैं, रामायण के हैं, पंचतंत्र के हैं, और जो न्यूमेरल में जो डेसिमल सिस्टम है, दशमलव पद्धति है जो इंडिया से बाहर गई है, वो इन्हीं रास्तों के द्वारा ही मतलब गई है। तो ये सिर्फ सामान का ही नहीं, आइडियाज़ और जो नई नई खोज हैं उनको भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों ने जब हमारे यहाँ राज किया तो सबसे पहले वो स्पाइसेस के लिए ही और मसलिन जैसे कपड़ों के लिए यहाँ आए थे। वो व्यापारी जो हैं वो इसी चीज़ के लिए आए थे। तो जो मर्चेंडिस है वो अलग अलग कंट्री में इन्हीं चीज़ों का व्यापार करते हैं, और इन चीज़ों के व्यापार से वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचा देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो ग्रीक स्कल्पचर है, जो यूनानी स्थापत्य कला है, जैसे गुंबद बनाने की कला है, मीनार बनाने की कला है, ये भी एक देश से दूसरे देश में पहुंच गई हैं इन्हीं रास्तों के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं इंडियाज़ नेबर की। तो इंडियाज़ नेबर की अगर हम बात करें तो यहाँ स्टेट और यूनियन टेरिटरी बता रखी है। तो स्टेट हमारे 28 हैं और यूनियन टेरिटरी फिलहाल 8 हैं। जो दीव दमन है और दादरा नगर हवेली है उनको 1 कर दिया गया है। तो इस तरीके से 2009 में कर दिया गया है इनको 1, इस तरीके से ये 8 ही रह गई हैं। अब इंडिया के जो कंट्री हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। अब हम वेस्ट नॉर्थ की अगर बात करें तो पाकिस्तान के साथ लैंड शेयर करता है, जो बाउंड्री है वो शेयर करता है हमारा इंडिया, और ऊपर थोड़ी सी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ भी करता है। अब इसके बाद अगर बात करें नेपाल के साथ, नॉर्थ में बात करें तो नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चाइना के साथ, तीनों देशों के साथ ये अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। इसके बाद ईस्ट में ये बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ शेयर करता है, और साउथ में श्रीलंका जो है वो इसका पड़ोसी देश है, इसके बीच में एक पाक जल संधि है, और साउथ में एक आइलैंड और भी है श्रीलंका के अलावा, मालदीव, जो बिल्कुल साउथ में पड़ता है लक्षद्वीप के। इसी पैसेज में या पीछे पैसेज में सिर्फ यही बातें दी हुई हैं जो मैप में आपको मैंने समझाई है। अब इसमें श्रीलंका और जो भारत के बीच में जो गल्फ है, इसको गल्फ ऑफ मन्नार या पाक स्ट्रेट कहते हैं। पाक स्ट्रेट मतलब पाक जल संधि। पाक जल संधि का नाम सुनकर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भारत और जो पाकिस्तान है उसके बीच में होगी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो लैंड जो बाउंड्री है वो शेयर होती है, यहाँ होती है वाटर वाली जो बाउंड्री है वो शेयर होती है। तो यहाँ पाक जल संधि है, ना कि पाकिस्तान के साथ शेयर करता है ये अपनी पाक जल मतलब जो जल संधि है। अब इसके बाद जो इंडिया है हमारा एक स्ट्रॉन्ग जोग्राफिक हिस्टोरिकल लिंक है बाकी सभी देशों के साथ। इंडिया जो है हमारा, अगर हम वर्ल्ड के मैप में देखें, जैसा कि हमारा स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, अब इंडिया को आप देखिए एक ऐसी पोजीशन क्रिएट की है पूरे विश्व में कि सभी देशों के साथ इसके अच्छे लिंक है। और एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में इसकी अच्छी पोजीशन है, मतलब लोकेशन बहुत अच्छी है, जिसके कारण ये पूरे एशिया से जुड़ा हुआ है। और
ये समुद्र जो है इंडियन ओशन है जो इसी के नाम पर है, इसके कारण बाकी देशों के साथ जो इसका जलीय जो रूट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी रूट के माध्यम से ये बाकी देशों के साथ व्यापार करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो एक बार मैं करवा देती हूँ, क्योंकि हेल्प बुक में इसके जो क्वेश्चन है 1 या 2 क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो आप ये देख लीजिए। पहला जो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन राज्यों में से किस में से गुजरती है? तो राजस्थान में से नहीं गुजरती है, सॉरी नॉट पास है। राजस्थान में से गुजरती है, छत्तीसगढ़ में से गुजरती है, त्रिपुरा में से भी गुजरती है, बट ओडिशा में से नहीं गुजरती है। ठीक है। सेकंड है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है? 97 डिग्री 25 ईस्ट है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? बिहार, वेस्ट बंगाल भी, सिक्किम भी। ये नेपाल के साथ सारे बाउंड्री शेयर करते हैं, ना म्यांमार के साथ, ना चाइना के साथ, ना भूटान के साथ। अब यहाँ ये पूछ रखा कि करावती अगर आप जाओगे तो कहाँ जाना पड़ेगा? सीधी सी बात है, करावती, और कई बार इसको कारावती लिखा हुआ भी आप देखते हैं। तो ये कहाँ की कैपिटल है? ये लक्षद्वीप की कैपिटल है। तो इस यहाँ जाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? लक्षद्वीप जाना पड़ेगा। अब इसमें ये पूछ रखा कि कौन से देश के साथ हमारी इंडिया की जो बाउंड्री है वो शेयर नहीं होती? तो भूटान के साथ भी होती है, बांग्लादेश के साथ भी होती है, नेपाल के साथ भी होती है, बट तजाकिस्तान के साथ नहीं होती है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट। ये जो मैप स्किल है ये मैप के अंदर आपको प्रोवाइड करवा रखी है। अब इस चैप्टर को रीड करके इसके जो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर है वो प्रिपेयर कर लेना अपनी रफ नोटबुक, फेयर नोटबुक में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और एक्सरसाइज मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। गुड बाय।